हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 7.5 समझाऊंगी। ये एक्सरसाइज हमारी वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमारे को एक पूरी स्टेटमेंट दी होगी, उससे हमारे को क्या करनी है, अपनी वर्ड प्रॉब्लम बनानी है और उसके बाद सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। यहाँ पर लिखा है 4030 पैकेट्स ऑफ पेन आर इक्वली पैक्ड इन 62 कार्टून्स। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ पेन आर पैक्ड इन ईच कार्टून। ठीक है, आपको कह रहा है कि 4030 पैकेट्स जो है ना पेन के, वो इक्वली पैक्ड किए गए हैं 62 कार्टून्स में। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कितने पेन, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ पेन, कितने पैकेट्स चाहिएंगे पेन के, हर एक आर पैक्ड इन ईच कार्टून्स। ठीक है, देखो टोटल पेन आपको पैकेट के पेन दे रखे हैं 4030। ठीक है, कितने कार्टून से 62 कार्टून्स में आपने इक्वली पैक्ड किया है। आपको नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ पेन बताने हैं आर पैक्ड इन ईच कार्टून। एक कार्टून में कितने पेन के पैकेट पैक होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 4030 को 62 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि हमारा जो नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, कितने पैकेट्स हैं जो एक कार्टून में आएंगे। मुझे ये नहीं पता कि एक कार्टून में कितने नंबर ऑफ़ पैकेट्स को मैंने पैक किया है, बस इतना पता है कि टोटल नंबर ऑफ़ पैकेट्स कितने हैं पेन के और कितने कार्टून है वो भी पता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करके पता कर लेंगे। तो नंबर ऑफ़ पेन्स इन 62 कार्टून्स 4030, नंबर ऑफ़ पेन्स इन 1 कार्टून, एक कार्टून में कितने होंगे, तो आप डिवाइड कर दो। तो अब मैंने आपको यहाँ डिवाइड करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, क्योंकि डिवाइड करना मैंने आपको पीछे की एक्सरसाइज में सिखा दिया है। ठीक है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस करोगे तो आप मुझको डिवाइड करके वहाँ पर दिखाओगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 2272 चिल्ड्रन ऑफ तरुण पब्लिक स्कूल वेंट ऑन अ पिकनिक। एक तरुण पब्लिक स्कूल है जिसके कितने बच्चे पिकनिक पे गए, 2272। हाउ मेनी बसेस विल बी रिक्वायर्ड, कितनी बस आपको चाहिएंगी अगर एक बस में 71 बच्चे आते हैं। तो देखो, जब भी हम पिकनिक पे जाते हैं, हम अपने स्कूल से भी जाते हैं ना पिकनिक पे, आप लोग जाते हो ना पिकनिक। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, जब आप पिकनिक जाते हो तो आप बस से ही तो जाते हो। तो एक बस में तो हम सारे बच्चे नहीं बिठाते ना, है ना। उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, 2 बस 3 बस जितने बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ बसेज हमें करनी पड़ती हैं। वही सेम इसी स्कूल का है। तरुण पब्लिक स्कूल में 2272 स्टूडेंट्स जो है ना वो पिकनिक पे गए थे। अब एक बस में 71 बच्चे आ सकते हैं, तो बताओ कितनी बस करनी पड़ेंगी कि ये 2272 बच्चे सब अरेंज हो जाए उन बसों में। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ़ बसेस बताने हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे, अगर हम 2272 को 71 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ़ बसेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन वेंट ऑन पिकनिक, कितने बच्चे गए थे, 2272। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन 1 बस, एक बस में कितने बच्चे होंगे, 71। तो नंबर ऑफ़ बसेज रिक्वायर्ड, कितनी बस हमको चाहिए होंगी, डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 32। ठीक है, डिवाइड आपको हर क्वेश्चन में करना है साइड में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 6 to 5 इफ़ वन ऑफ देम इज़ 25 फाइंड द अदर। कह रहा है दो नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा ना वो आएगा 6 to 5। उसमें से एक नंबर तो आपको दे रखा है लेकिन आपको दूसरा नंबर नहीं दे रखा, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 6 to 5 आएगा। अब एक नंबर नहीं दे रखा ना, तो देखो अदर नंबर हम निकालते कैसे हैं, अदर नंबर कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना है, वन नंबर इतना है। अदर नंबर निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है ना उसको जो एक वन नंबर आपको दे रखा है उससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास वो अदर नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ की, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख दिया, वन नंबर लिख दिया, तो मेरा अदर नंबर आ गया 6 to 5 डिवाइडेड बाय 25। तो मेरा आंसर आ गया 25। 6 to 5 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसका मतलब वो दूसरा नंबर कितना है, 25 है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे, देखो आपको क्या रहता है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 to 5 आना चाहिए। तो एक नंबर तो आपको 25 दिया था, दूसरा मेरा वो भी 25 निकला। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 to 5 आया तो इसका मतलब ये मेरा सही आंसर निकला है, नहीं तो मेरा गलत निकला है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 6 to 5 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप एग्ज़ाम में अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। यहाँ पर कह रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 3600 मिनट। बताओ 3600 मिनट में कितने आवर्स होंगे। तो वैसे तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, लेकिन यहाँ मिनट में आवर्स पूछ रहा है, तो 1 मिनट में ना 1/60 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो फिर 3600 मिनट में कितने होंगे, 3600 अपॉन में 60। अब आप क्या करो, ऐसे डिवाइड बनाओ, 3600 लिखो और यहाँ 60 लिखो और इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 60 आवर्स। इसका मतलब 3600 मिनट में कितने आवर्स होते हैं आपके पास, 60 आवर्स होते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, मिसिज माथुर विदड्रॉ ₹2500 फ्रॉम हर बैंक अकाउंट। एक लेडी है, उन्होंने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट से 25,000 रुपीज़ विदड्रॉ किए। विदड्रॉ मतलब निकाले। ठीक है, इफ़ द कैशियर पेड हर द मनी इन 50 रुपी डिनोमिनेशन। कह रहा है अगर कैशियर ने वो जो 25,000 के उसने जो पैसे निकाले हैं ना, वो कैसे दिए, 50 रुपी में दिए। मतलब हर एक नोट जो है ना वो 50 रुपी का है। तो मतलब कितने, 25,000 रुपीज़। जब आप सारे 50 रुपी नोट को ऐड करोगे ना, ठीक है, मतलब उन्हें काउंट करोगे तो 25,000 आएगा। अब आपको ये बताना है हाउ मैनी नोट्स डिड शी गेट। तो फिर जो वो बैंक वाले ने उस लेडी को कितने नोट दिए होंगे 50 के, कि जब वो काउंट करे तो टोटल उसका 25,000 आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक लेडी है जो बैंक गई थी, उसने अपने बैंक में से 25,000 रुपीज़ निकाले। अब बैंक ने उसे कितने पैसे दिए, कैसे दिए, यूजुअली होता है 500, 100, 200, हर तरीके के दे सकता है बैंक वाला, लेकिन उन्होंने सिर्फ 50 रुपये वाले नोट दिए। तो आपको ये बताना है कि उस बैंक वाले ने उस लेडी को कितने 50 रुपये के नोट दिए होंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिखा अमाउंट कितना विड्रॉ किया था, 25,000। कैशियर पेड 50 रुपीज़ नोट, यही दिए थे ना। तो नंबर ऑफ़ नोट शी गेट, उसको कितने नोट्स मिले होंगे। हमने क्या किया, 25,000 को 50 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 500। मैं यहाँ पर आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने 50 लिखा, यहाँ मैंने 25,000 लिखा। ठीक है, तो 50 की टेबल में अगर मैं देखूँ तो 5 पे मेरा 250 आता है। ठीक है ना, 0 0 0 माइनस करके। अभी ऊपर 2 0 है तो मैंने एक 0 उतारी, लेकिन मैंने 0 तो आता नहीं ना 50 की टेबल में, तो ना जाने की एक 0 लगा ली। अब मैंने एक और 0 उतार ली। होता है ना, एक डिजिट नहीं आती तो हम दूसरी डिजिट उतार लेते हैं, लेकिन पहले 0 लगाते हैं ऊपर। अब ये वाली 0 भी नहीं आती तो मैंने इसको भी यूज़ नहीं किया, तो एक और 0 लगा ली। ठीक है ना, तो मेरा आंसर कितना आ गया, इसलिए 500 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब उस बैंक वाले ने उसको, उस लेडी को कितने पैसे दिए, 50 रुपये के कितने नोट दिए, 500 नोट दिए, तब जाके उसके पास 25,000 रुपीज़ आए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।